वृत्त के जो क्वेश्चन होंगे आज हम लोग किस पर आधारित देखेंगे, जो जीवा केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाएगी, या कोण बना हुआ है तो जीवा की लंबाई क्या होगा, केंद्र से वो कितना दूर पर है, त्रिज्या क्या है, इस तरह के सभी सवाल आपको CGL CHSL में भरा हुआ मिलेगा। तो इस पर आधारित आज जितने टाइप्स होंगे वो सारे को हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए कहता है कि यदि ओ वृत्त का केंद्र हो, AB 8 सेंटीमीटर, BC का लंबाई बताओ। AB और BC दो जीवा है, AOB और BOC दोनों के दोनों 65 डिग्री है। तो देखिए ऐसे फिगर छाप लीजिए। ये रहा आपका केंद्र O, एक जीवा है जिसका नाम है AB। ध्यान रखिएगा, एक जीवा है जिसका नाम है AB और दूसरा नाम है जिसका है BC। इसका मतलब है कि B कॉमन है, और B अगर कॉमन है तो वो दोनों साथ में सटा हुआ होना चाहिए। ये रहा BC, ये भी एक जीवा है। तो ये क्या करेगा कि ये अपना केंद्र पर, ये जीवा अपना केंद्र पर कोण 65 डिग्री बना रहा है। तो ये भी जीवा जो है ना वह केंद्र पर भी 65 डिग्री बनाएगा, हर जगह नहीं बनाएगा, यहाँ बना रहा है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जीवा अपने लंबाई के अनुसार केंद्र पर कोण बनाती है। जीवा अपने लंबाई के अनुसार केंद्र पर कोण, यानी जीवा की लंबाई अगर दुगना है तो केंद्र पर कोण दुगना बनेगा। अगर जीवा की लंबाई आधी है तो केंद्र पर कोण आधी होगी। तो यहाँ पर जीवा की लंबाई ये वाला 8 सेंटीमीटर है, और अगर केंद्र पर दोनों कोण बराबर बन रहा है तो दोनों जीवा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये 8 है तो ये भी क्या होगा, 8 सेंटीमीटर। और ऑप्शन सी, केंद्र पर जिस तरह से कोण बनेगा जीवा की लंबाई उसी तरह से निर्धारित करेंगे। अगर केंद्र पर कोण बराबर बन रहा है तो जीवा की लंबाई बराबर, केंद्र पर कोण अगर जीवा द्वारा दुगना बनाया जा रहा है तो जीवा की लंबाई दुगना या उसका आधा, इस अनुसार देख लेंगे। फिलहाल हमारे पास दोनों कोण बराबर था, इसलिए दोनों जीवा की लंबाई आपस में बराबर होंगे। ऑप्शन सी। ये सवाल अभी जो बताए हैं जस्ट उसका उल्टा, ताकि आप कभी जीवा की लंबाई निकाल सके तो कभी उसके द्वारा बनाया गया कोण आप निकाल सके। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, O वृत्त का केंद्र है, AB और CD वृत्त की दो जीवा है। AB और CD दोनों बराबर है, एंगल AOB 50 है तो COD भी 50 से होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने साफ बोला कि जीवा की लंबाई बराबर है। तो अभी तुरंत मैंने बताया कि अगर जीवा की लंबाई बराबर है तो कोण वो बराबर बनाएंगे। तो आंसर हो जाएगा बिना बनाए ऐसा। लेकिन फिगर पर आप आइए, क्योंकि आपको फिगर जानना बेहद जरूरी है। अब इस बार जो जीवा बनाएंगे वो सटले नहीं बना सकते हैं, क्योंकि पिछला में नाम था AB और BC नाम था, B कॉमन था, यहाँ कॉमन नहीं है। यहाँ देखिएगा AB अलग है और CD अलग है। तो ये केंद्र है, और पीछे थ्योरम लिखवाया गया है कि केंद्र से जो जीवा होते हैं वो समान दूरी पर होते हैं। केंद्र से जो जीवा होते हैं वो समान दूरी पर होते हैं, और इस बार होगा इसका नाम AB और इसका नाम हो जाएगा CD। हमें मालूम है इसका लंबाई निकालना है, लेकिन ये वाला जीवा केंद्र पर AOB, यहाँ O नाम होगा, AOB ये 50 डिग्री बनाया हुआ है। तो फिर COD कितना बनाएगा, 50 बनाएगा, क्योंकि ये दोनों जीवा आपस में बराबर है। तो ये 50 है तो ये भी आंसर 50 डिग्री ही होगा। तो ध्यान रखना है कि जीवा केंद्र पर अपने लंबाई के अनुसार कोण बनाते हैं। लंबाई अगर कम बेसी हुआ तो कोण दोनों का कम बेसी हो जाएगा, और अगर दोनों लंबाई बराबर है तो कोण दोनों बराबर बनेंगे, या उल्टा अगर दोनों कोण बराबर है तो दोनों जीवा की लंबाई आपस में बराबर हो। किसी चाप माने आर्क, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 80 डिग्री है, तो उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर बनाया गया कोण क्या होगा। अब आपको पता होगा कि केंद्र पर जो कोण बनता है परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो जस्ट इसका उल्टा भी होगा कि परिधि पर बना हुआ कोण कहीं परिधि पर न बनेगा, परिधि पर बना हुआ कोण केंद्र का आधा होगा। तो ये मेरा हुआ 80 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। लेकिन फिगर कैसे बनाएं, क्योंकि फिगर आपको मेन खेल है समझना। ये हुआ अगर चाप, तो चाप द्वारा केंद्र पर बनेगा कोण, चाप द्वारा केंद्र पर बनेगा कोण 80 डिग्री। तो इसी चाप द्वारा किसी और जगह पर, किसी और बिंदु पर बनेगा जो कोण, की क्या होगा, इसका आधा होगा। तो ये 80 डिग्री है तो ये कितना होगा, 40 डिग्री।
तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है या उल्टा? परिधि पर बना हुआ कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो अगर ये 80 है तो ये वाला होगा 40। आंसर होगा ऑप्शन बी। इस सवाल को एग्जाम में बहुत बार पूछा है, CHSL हो, CGL हो या आपका रेलवे हो। प्रीवियस ईयर बना करके देखिए, ये सवाल आपको बहुत ज्यादा मिलेगा क्योंकि यहाँ कंफ्यूज लोग होते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि AB ब्रीथ का व्यास है। अगर वो व्यास वर्ड यूज किया तब ध्यान रखना है कि हमें क्या सोचना चाहिए। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं और उसके बाद ध्यान रखना है कि व्यास बोला तो आपको क्या सोचना है। तो पहला चीज ध्यान रखिएगा कि एक ब्रीथ है, तो ये रहा ब्रीथ। AB व्यास होगा, परिधि पर बना एक कोण बिंदु P है। यदि PBA 40 डिग्री है तो PAB क्या होगा? व्यास बोला उसने। एक होता है जीवा और एक होता है व्यास। व्यास कहां से गुजरता है? केंद्र से। तो बस बात खत्म। जैसे ही व्यास वर्ड यूज किया वो अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो एक 90 डिग्री, एक 40 डिग्री। तो 90 और 40 130। तो ये 130 है, तो बाकी कितना बचा? 50। एक कोण में किसी भी त्रिभुज में 180 डिग्री ना बनेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे ही वर्ड व्यास वर्ड यूज किया ना, वो अर्धवृत्त की बात किया और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो एक 90 डिग्री बन गया, एक 40 दिया हुआ था, 90 40 130 हो गया, बचा 50 जो कि 180 पुराएगा। जैसे व्यास यहां से जाना है इसको केंद्र से, जिसका नाम होगा AB। एक कहीं पॉइंट है जिसका नाम है P। तो यही तो हुआ ये। अब अगर मैं इसको मिटा भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अर्धवृत्त ना रहा। इसलिए जब भी व्यास वर्ड यूज करेगा ध्यान रखिएगा कि वो अर्धवृत्त बोल दिया आपसे, और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। PBA ये वाला है 40 डिग्री। ये यहां से ये वाला कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो ये कितना बचा? 9 4 13 130, बचा कितना? 50। क्योंकि किसी भी त्रिभुज में कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में हमारा यहाँ पर आया 50, जिसका नाम है PAB। 50 डिग्री। एंगल PAB बराबर 50 डिग्री। दो थ्योरम याद रखेंगे क्योंकि मेन खेल तो यहाँ थ्योरम का ही है। दो थ्योरम। जीवा और त्रिज्या के बीच का रिलेशन क्या क्या हो सकता है? तो दूठे होता है, बस दो ही होता है। अगर जीवा की लंबाई त्रिज्या के बराबर हो जाए तो वहां समबाहु त्रिभुज बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा और तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर जीवा और त्रिज्या की लंबाई अलग अलग हो तो वहां समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, जिसमें दो भुजा और दो कोण आपस में बराबर होंगे। बस यही कुछ चीज है यहाँ पे। अगर जीवा और त्रिज्या बराबर हुआ तो वहां समबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों भुजा और तीनों कोण आपस में बराबर होगा, और तीनों कोण आपस में बराबर होता है तो कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है। तो ये हो गया। इस फिगर की कोई जरूरत नहीं है, मेन खेल थ्योरम का। ऐसे बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। ये रहा जीवा। अब बोलता है कि त्रिज्या और जीवा की लंबाई बराबर, तो ये तो त्रिज्या होता है, ये r है, तो आप बोल रहे हैं कि ये भी बराबर हो गया, एक बराबर कर दिए। तो ये कौन सा त्रिभुज दिख रहा है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्यों? क्योंकि तीनों भुजा आपस में बराबर है। तो तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण क्या होगा? बराबर होगा। तीनों कोण कितना कितना? 60 डिग्री। तो यहाँ पर केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री आया? 60 डिग्री आया। तो बस दो चीज, अगर जीवा और त्रिज्या बराबर तो समबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों भुजा और तीनों कोण आपस में बराबर और प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री। और अगर जीवा और त्रिज्या अलग अलग हो तो समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे देखिए ये दोनों त्रिज्या तो हमेशा ना आपस में बराबर होंगे, तो दो भुजा बराबर तो ये दोनों कोण आपस में क्या बनेगा? बराबर बनेगा। और अगर जीवा की लंबाई अलग हो तो तीसरा कोण अलग होगा, लेकिन दो कोण और दो भुजा वहां पे बराबर होंगे। और अगर तीनों बराबर हो गया तो समबाहु और समबाहु में तीनों भुजा और तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। 60 डिग्री आंसर।
देखिए वृत्त एबीसी में चाप AB दे रहा है 9, चाप CD दे रहा है 4.5, तो ये क्या है एक दूसरे का आधा है। तो AOB अगर 80 बना है तो COD उसका आधा बनेगा 40। अभी तुरंत न बताए कि जीवा द्वारा केंद्र पर बना, जीवा अपने लंबाई के अनुसार केंद्र पर कोण बनाता है। दो जीवा की लंबाई बराबर तो केंद्र पर बना हुआ कोण बराबर। अगर लंबाई एक दूसरे का दुगना तो वो भी कोण उसी के अनुसार बनेगा। तो यहाँ पर अगर आप फिगर के अनुसार देखना चाहते हैं तो ऐसे देख लीजिए, ये रहा केंद्र, इसका नाम दे दीजिए AB, तो ये AB है तो ये CD होगा। थोड़ा सा छोटा छाप रहे हैं क्योंकि छोटा ही रहेगा ना। अब ये वाला बोल रहा है कि AOB 80 डिग्री AOB, जिसमें AB बोल दिया कि 9 है, तो CD पर आ जाते हैं। CD बोल रहा है कि 4.5 है, तो आप इस जीवा के अनुसार तो आधा बता है, तो अगर आप इस जीवा के अनुसार आधा है तो आप केंद्र पर कोण भी आधा ही बना सकते हैं। तो अगर ये 9 है तो 4.5 आधा हुआ, तो इसका केंद्र पर कोण बना हुआ भी आधा ही होगा। ये 80 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ऑप्शन ए। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप इसके अनुसार बना रहे हैं, इसके अनुसार नहीं बना रहे हैं, ई बना रहे हैं। ये चाप ये 80 बनाया है तो ये वाला चाप क्या बनाएगा, तो ये आपका 40 बनाएगा। चाप ये वाला बताइए, तो जीवा है आपका। ये ऐसा सवाल है कि हर साल चाहे कोई भी एग्जाम दिया जाए, हर साल, हर पेपर में नहीं बोल रहा हूं, हर साल ये आपको मिलेगा, हर साल ये आपको मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बनाइएगा तो इससे बहुत ज्यादा बार मुलाकात हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में कैसे बनाना है, तो एग्जाम में बनाने के लिए आपको यहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपको सिर्फ सीखना है एग्जाम में कैसे बनाना है। उसके लिए आप सुबह में 6:30 से 8 जुड़ जाइएगा फेसबुक पर। फेसबुक वाला आईडी है MD सदा। हाँ, इसका नाम हम सोच रहे हैं चेंज करने को, जो डाउट क्लियरेंस नाम है उसी के अनुसार, लेकिन उसमें क्या है ना कि आईडी वगैरह सब बना हुआ है, इसलिए हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं। आपको यही सर्च मारना होगा और इसी से आप जुड़ जाइएगा। वहां पर देख लीजिएगा इस सब सवाल को कैसे बनाते हैं। देखिए, जो जानता है उसको मालूम है कि केंद्र से जब जीवा पर लंब डाला जाए तो जीवा को आधा आधा कर देगा, और व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या। तो ये 15 है और वो 12 का ट्रिपलेट क्या होता है 9 12 15 होता है। तो हो गया काम मेरा, इतना ही। जो आपको ट्रिपलेट अभी आप कुछ देर पहले कुछ स्टूडेंट्स में थे वो आप देख लीजिएगा, सेम सवाल 2023 में CHSL पूछा हुआ था। तो आपको हर तरीके से बताया जाएगा। फिलहाल आप यहाँ चुपचाप सीखिए, कितना फास्ट बनाना है इसे कोई लेन देन यहाँ नहीं, यहाँ सिर्फ सीखना है, प्रैक्टिस करिए, अपने आप फास्ट हो जाएगा। एक ब्रिज है जिसका व्यास 30 है, जीवा इसको बोलते हैं, जीवा 24 है, तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो ये रहा मेरा त्रिज्या, ये 30 है, तो त्रिज्या कितना हो गया 15 हो गया। अब हमको मालूम है कि केंद्र से जीवा पर जब लंब डाला जाए तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो ये पूरा कितना है 24 में कितना हो गया, ये कितना हो गया 12। तो ट्रिपलेट याद है ना, 9 12 15। और अगर किसी को ट्रिपलेट नहीं याद है तो वो ऐसे बनाया फिर 90 डिग्री के सामने कर्ण, ये आपका लंब और ये रहा आधार। तो लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो आइए, OB कितना है 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, घटाएंगे तो 81 से बाहर, तो वो ऐसे करके फिर 9 बनाएगा। तो ध्यान रखना है, यही बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इसको। तो आप ध्यान में रखेंगे कि जैसे ही केंद्र से जीवा पर लंब डालेंगे तो वह जीवा को एकदम आधा कर देगा। तो ये पूरा 24 था, तो 24 में 12 बचा। पूरा आपका ये दिया हुआ था व्यास 30 था, तो त्रिज्या उसका आधा होता है, क्योंकि त्रिज्या व्यास का आधा होता है। उल्टा बोलेंगे तो व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तो ये 30 है, तो ये 12 है, तो ये अपने आप में 9 हो जाएगा। और इसका दूरी अब यहाँ से ध्यान रखेंगे, यहाँ से सवाल 3 वो बनेगा।
एक पूछ सकता है कि बता दो भाई त्रिज्या की लंबाई क्या, पहला सवाल। दूसरा सवाल जीवा, पूरा जीवा की लंबाई पूछता है, आगे सवाल देंगे ऐसा, जीवा की लंबाई बता दो, और तीसरा दूरी बता दो। यहां से 3 सवाल में एक जरूर आपके पेपर में आ जाएगा। या तो आपसे त्रिज्या पूछ ले, जो कि ऐसे बनेगा तो ऐसे ही, या तो आपसे पूरा जीवा पूछ ले, या तो केंद्र से जीवा के बीच की दूरी पूछ ले। तो इस सवाल में आपसे दूरी पूछा, आगे हो सकता है जीवा पूछे, आगे हो सकता है त्रिज्या पूछे। तरीका यही, केंद्र से जहां गया आधा आधा कर देगा, अगर व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या उसका आधा होगा, नहीं दिया है तो त्रिज्या डायरेक्ट होगा। और अगर मान के चलिए इसमें कोई चीज मिसिंग है जो ट्रिपलेट पर आधारित नहीं है, तब फॉर्मूला हमको मालूम है कि h बराबर रूट अंडर में p स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, कर्ण लंब आधार, ये वाला कर्ण होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा। इसके अनुसार फिर हम लोग बना लेंगे। आगे हम हर तरह के सवाल आपको देंगे। देखिए 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में प्रत्येक 8 सेंटीमीटर लंबी 2 समानांतर जीवा के बीच की दूरी क्या है? व्यास का आधा त्रिज्या है 5। हमको मालूम अभी तुरंत हो चुका है कि केंद्र से जैसे ही उस पर लंब गिरेगा वो उसको आधा कर देगा। सही, आधा हो गया 4, तो 5 4 क्या होता है? 5 4 5 4 3। अरे जो देगा उसके अनुसार ना पढ़ेंगे जी। 5 4 3, तो 3 ने 3 ने 3 और 3 6, बात खत्म। अब आइए सीखिए इधर, पहले सीखने से पहले समझाइए। समानांतर ये होगा कि समानांतर ये होगा? केंद्रीय, बोलिए। समानांतर ये है कि वो है? चलिए, इतना अगर आप जान रहे हैं तो आप सब जानते हैं। ये वाला में क्या होगा कि लंबाई छोटा बड़ा हो गया, और आपको पता है कि 2 समानांतर रेखा की लंबाई बराबर होती है, तो ये बराबर नहीं। और अगर आप ये जानते हैं कि ऐसा है तो आप सब जान रहे हैं, अच्छी बात। देखिए ये रहा केंद्र, केंद्र से एक जीवा ये, दूसरा जीवा ये। अब बोले आ गया कि यहां पर व्यास 10 है तो त्रिज्या आधा, तो ये रहा त्रिज्या 5, ये है 8। हमको मालूम है कि जैसी गिरेगा इसको 4 4 में कर देगा, आधा ना करता है, तो यही प्रोसेस तो यहाँ लागू होगा। ये तो त्रिज्या है 5, अगर चाहूं तो इसको भी दे दूं फिगर बनाने के लिए, 5 है, ये भी क्या है 5 है, ये पूरा 8 था, ये भी तो केंद्र से जा रहा है ना, तो इसको भी क्या कर देगा 4 और 4। अब हमको मालूम है ट्रिपलेट कि 3 4 5, 3 4 5, तो यहां से देखिएगा दोनों जीवा के बीच की लंबाई 3 और 3 6। अगर किसी को ट्रिपलेट नहीं याद है तो क्या करेगा, लंब बराबर निकालेगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार, 25 का स्क्वायर माइनस मतलब 5 का स्क्वायर 25 में से 16 गया 9, 9 से बाहर 3, फिर यहाँ निकालेगा 5 का स्क्वायर 25 में से 4 का स्क्वायर 16, 9, 9 से बाहर 3, तो यहाँ केंद्र और जीवा के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर, लेकिन दोनों जीवा के बीच की दूरी 3 और 3 6 सेंटीमीटर। तो आंसर होगा 3 और 3 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। देखिए इस क्लास में या इस वीडियो में हम लोग ट्रिपलेट बहुत ज्यादा करते हैं, जो कि हो सकता है कुछ लोग को बिल्कुल पता ना हो। तो ट्रिपलेट देख लीजिए, बोलिए मेरे साथ क्या क्या है? 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 9 40 41, 20 21 29, 21 28 35, 6 8 10, 12 16 20, 15 20 25, ये सब रट के रखिए। कितना हुआ? 2 4 6 8 9, एक हो 8 6 8 10, 6 8 10 नहीं लिखिए, 6 8 10 लिखिए। एक है 8 15 17, 10 को तो एकदम जुबान पे होना चाहिए, ज्योमेट्री में भरल मिलेगा, पूरा मेंसुरेशन इसी पर टिका हुआ है। ट्रिगो पढ़ने जाइएगा वहां मिलेगा, तो ये आपको हर हाल में करके रखना है, नहीं तो आप लंब आधार कर्ण यानी PBH निकालते रह जाइएगा।
अब आइए, 16 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा अपने वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। पहले जितना बोला उतना ही बना दिया जाए। ये रहा केंद्र, एक है जीवा। इस जीवा की लंबाई 16 है जो वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो दूरी इसको बोलते हैं। और ये क्या कर दिएगा, इसको आधा कर देगा। तो ये 16 है तो ये क्या है 8 और 8। अब बताइए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 15, तो 8 15 ये क्या 17। अब बोलता है कि उस जीवा की लंबाई बताओ जो केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये 8 है, ये 17 है, तो त्रिज्या इसका भी क्या होगा 17 होगा। तो ये 8 17 क्या होता है 15 होता है। तो ये 15 है तो ये क्या होगा पूरा क्या होगा 30। तो बनाना ऐसे निकालने चलिएगा तो आपका काम हो गया, है ना समझ में ना। ट्रिपलेट एकदम बढ़िया से रट करके रखिए और अपना काम चलाइए, एकदम आसानी से बन जाएगा। देखिए ये त्रिज्या है, मैंने फिगर को पहले ही सारे क्लास में समझा चुका हूँ। ये भी बता रहा था कि त्रिज्या किसको कहते हैं, त्रिज्या क्या है। हर एक चीज इसलिए बताया था कि आप यहाँ पे यूज करें। फिगर बनाते समय आप कंफ्यूज बिल्कुल ना रहे कि यहाँ पर कैसे बन रहा है। फिर से देखिए ये 16 है तो 8 8 में जाएगा, ये वाला 15 है तो ट्रिपलेट के अनुसार 8 15 ये अपने आप 17। नहीं मालूम है तो यह 90 के सामने है कर्ण है, निकालिए इसको। तो h बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 64 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 225 और 64 जोड़ेंगे आएगा 289, 289 से बाहर आएगा 17। तो ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या ही है तो ये भी 17 ही होगा। चाहे तो फिगर इधर भी बना देगी 17 ही होगा, त्रिज्या था। अब हमें मालूम है कि इसका जो है ये वाला देखिएगा ये खुद दे रहा है कि 8 है, तो ये 8 है ये 17 है, ट्रिपलेट के अनुसार 15। नहीं मालूम है तो आधार बना, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, निकालिए 15 आएगा और ये 15 का जस्ट दुगना आएगा 30, आंसर 30। तो हम लोग आज क्या क्या पढ़े, हम लोग देखे कि जीवा अपने केंद्र पर अपने लंबाई के अनुसार कोण बनाती है। जीवा और त्रिज्या और उनके बीच की दूरी के बीच में जितने संबंध हो सकते थे वो सारे के सारे हम लोग देख लिए। अब इस जगह से जितना सवाल बनेगा वो आप एकदम आसानी से इसको बना सकते हैं। इसको रिवीजन मारिए, नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को देखिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब अगला दिन फिर से अगला चीज, जैसे हर चीज जैसे ये जीवा और त्रिज्या के बीच का संबंध था, फिर अगला दिन आएंगे तो किसी और चीज का संबंध होगा। तो एक क्लास में एक पूरा रिलेशन क्लियर इसलिए कर देते हैं कि कुछ भी सवाल पूछेगा आपसे बन जाएगा। अब अगला क्लास में मिलते हैं।